हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहां से अर्जुन का चौथा प्रश्न का उत्तर है। स्थित प्रज्ञ कैसा चलता है? चलता है मतलब अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसा लगाता है, या अपना आध्यात्मिक जीवन कैसा जीता है। कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती है तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो जो समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को बस में करने में समर्थ व्यक्ति, तो राग और द्वेष से मुक्त। राग मतलब आसक्ति है। आसक्ति और द्वेष से मुक्त होकर अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अगर कृष्ण भक्त आसक्त होता है तो भगवान के प्रति आसक्त होता है और भगवान का सेवा के प्रति आसक्ति रहता है। और आसक्ति है तो भगवान का आदेश को पालन करने में अपना आसक्ति बनाए रखता है। मनुष्य को भगवान की सेवा करना चाहिए। जब हम सेवा करेंगे हमारा आसक्ति भौतिक वस्तु के प्रति कम हो जाएगा, भगवान के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ जाएगा। तो जब हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे तो हमारे में राग और द्वेष नहीं रहेगा। राग का मतलब आसक्ति, भौतिक आसक्ति नहीं होता है, आध्यात्मिक आसक्ति होता है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, तो गुरु क्या बताते हैं? वही बताते हैं जो भगवान का आदेश है, जो शास्त्र का आदेश है। शास्त्र क्या है? भगवान का वाणी है। गुरु शास्त्र ही बताते हैं, शास्त्र का नियम को ही बताते हैं। तो भगवान का आदेश क्या है? एक बार भगवान को जो बुखार हो गया तो बोले भगवान का बुखार कैसा उतरेगा? तो बोले चरण का धूल चाहिए। तो भगवान का सारे पाटरानियां हैं, किसी ने भी चरण का धूल नहीं दी। क्यों? चरण का धूल देने से नरक जाना पड़ेगा। सारे मुनि ऋषि सभी लोग, किसी ने भी भगवान को चरण का धूल नहीं दिए। लेकिन जब ब्रज का गोपियों के पास गए तो गोपियां कहे कि भगवान का अगर बुखार अच्छा हो जाएगा तो चरण का धूल देने के लिए हम तैयार हैं, नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। तो गोपियां भगवान का आदेश को पालन किए। तो भगवान कह दिए बस ये करो तो ये करना है। नरक जाने के लिए भी भक्त तैयार रहता है। तो महाभारत में हम देख सकते हैं भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। युद्ध का नियम के अनुसार कटी के नीचे प्रहार करना ये विरुद्ध है, लेकिन भगवान ने जब इशारा किया कटी का नीचे प्रहार करो, भीम ने कटी का नीचे प्रहार किया। ये तो युद्ध का नियम का विरुद्ध है। तो कुछ नियम पालन करना है, कुछ नियम पालन नहीं करना है, शास्त्र में बताया गया है। तो भौतिक जगत में भी नियम होता है। सिग्नल है तो ग्रीन सिग्नल तोड़ने से कोई फाइन नहीं होता है, लेकिन रेड सिग्नल तोड़ दोगे तो फाइन है। तो ऐसा बहुत सारे नियम है, नियम को पालन करना पड़ता है। अगर नियम को पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलता है। तो ऐसा आध्यात्मिक में भी कई सारे नियम है, शास्त्र का नियम है। जैसा 4 नियम पालन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। 4 नियम अवश्य ही पालन करना चाहिए। जैसा नशा करना, नशा करेंगे तो ऐसा भी नुकसान है शरीर के लिए। जुआ खेलना ये भी नुकसान है। महाभारत हो गया तो नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, व्यभिचारी करना, ये तो 4 प्रोमिनेंट पाप कार्य है। अगर ये करेंगे तो हमें दंड मिलता है। तो शास्त्र का नियम है
तो कई लोग बोलते हैं हरे कृष्ण वाले प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? हरे कृष्ण वाले प्याज लहसुन नहीं खाते इसीलिए तम गुण का आहार है। तम गुण का आहार का सेवन करने से हमारी भक्ति नहीं होती है। प्याज लहसुन हमारे लिए वर्जित है, क्योंकि प्याज लहसुन भगवान नहीं खाते तो हम कैसे खाएं? तो भगवान नहीं खाते तो हम कैसे खाएंगे? ये तो शास्त्र का नियम है, शास्त्र का नियम को हम पालन करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये करो तो हम करते हैं। भगवान अगर शास्त्र के द्वारा बताते हैं नहीं करो तो नहीं करते। तो फिर बताता है कौन? ना गुरु बताते हैं। जो गुरु कहते हैं कि ये करो, क्योंकि वो शास्त्र का नियम को पालन करते हैं। तो गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, वो शास्त्र का नियम को ही बताते हैं। शास्त्र का नियम को गुरु का माध्यम से पालन करते हैं, तो वो भगवान का वाक्य है। तो हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए वो शास्त्र के द्वारा मालूम होता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा बस में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जब हम नियम को पालन करते हैं, प्रसादम अधिगच्छति, भगवान का कृपा प्राप्त होता है। तो यहाँ बताया जाता है कि यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, अन्य कुछ नहीं। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण को मैंने कैसा प्रसन्न करूं, वो वही कार्य करता है जो भगवान का आदेश है या भगवान का प्रतिनिधि गुरु का आदेश है। जो गुरु का आदेश नहीं है वो नहीं करता है। तो यह बताया जाता है कि कर्म करना या न करना उसके बस में रहता है, क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहितु की कृपा है। अहितु की कृपा कुछ नहीं है, जो गुरु का आदेश है, भगवान का आदेश है, वही कार्य करना। वही कार्य करने से हमें अहितु की कृपा प्राप्त होगी, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। ये प्रभुपाद लिखते हैं। हरे कृष्ण। तो लोग को समय नहीं रहता है, चलते फिरते सुन लेते हैं यूट्यूब से, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। तो जो भी हमारी सुन रहे हैं, गीता निवेदन है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा लाइक भी करिए। हरे कृष्ण।